दोस्तों इस वीडियो में आप देखेंगे कि लोहे पर पीयू पीपीजी पेंट हाई ग्लॉस फिनिश में कैसे किया जाता है। ये देखिए, ये हमारा पीयू पीपीजी पेंट एशियन पेंट्स कंपनी का है, यही करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इसके ऊपर हमें पट्टे वाला रेगमाल लगाना है 80 नंबर का। जो भी जंग वगैरह लगी है पूरी साफ़ कर देनी है और पूरे लोहे के ऊपर इसको लगाना है। आप किसी भी चीज़ के ऊपर कर रहे हो लोहे की बनी हुई, पूरे लोहे के ऊपर इसको लगा देना है अच्छे से दबा के, ताकि जंग वगैरह पूरी साफ़ हो जाए। पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लें। और अगर आप हम फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर कर दें, क्योंकि हमारे चैनल पे आपको इसी तरह की पेंट और पॉलिश की वीडियो हमेशा मिलती रहेगी। तो अभी हमने इसके ऊपर रेगमाल पूरा लगा लिया है, इसको साफ़ कर लिया है। अब हम इसके ऊपर थिनर मारेंगे, कपड़े से पीयू थिनर ही मारेंगे इसके ऊपर इस तरीके से, ताकि जो डस्ट वगैरह लगी होगी वो पूरी साफ़ हो जाएगी। उसके बाद में मारना है हमें इसके ऊपर प्राइमर। ये देखिए पीपीजी का ही है प्राइमर हमारे पास। 1 लीटर की पैकिंग है, इसमें 800 ml बेस होता है और 200 ग्राम हार्डनर इसके साथ में ही मिलता है आपको। इसको बनाने का तरीका है, 1 लीटर में 200 ग्राम हार्डनर और 200 ग्राम तक ही पीयू थिनर पड़ता है इसमें। एक बार में आपको जितना यूज करना हो उतना ही आपको ये बनाना है, क्योंकि हार्डनर पड़ने के बाद में 2-3 घंटे के बाद में ख़राब हो जाता है। तो हमारा देखिए इतना लगना है, तो हमने इतना ही बनाया है। बाकी आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इसको बना सकते हैं। हार्डनर आपको उसी हिसाब से मिक्स करना है और थिनर भी उसी हिसाब से मिक्स करना है। उसके बाद में कपड़े छान के गन में भर लेना है और फिर इसके ऊपर अप्लाई कर देना है इस तरीके से। इसके हम तुरंत ही 2 कोड मार देंगे, ताकि जिसमें जो जंग वगैरह लगी हो पूरी ढक जाएगी, पूरी साफ़ हो जाएगी। तो देखिए अभी हमने प्राइमर कर लिया है। अब इसको थोड़ी देर सूखने देते हैं हम 1-2 घंटे। उसके बाद में हम इसकी रिपेयर करेंगे। तो देखिए अभी सूख चुका है पूरा हमारा। अब ये देखिए जैसे ये यहाँ पर पाइप का जोड़ लगा हुआ है, तो यहाँ पर हमें रिपेयर करनी पड़ेगी। रिपेयर के लिए हम इसमें डीको पुट्टी का प्रयोग करेंगे। देखिए ऑटोकोट पुट्टी ग्रे, ये एचडी कंपनी की है। बाकी आप कंपनी कोई दूसरी भी ले सकते हैं। ये 1 kg की पैकिंग है। और ये है 2K पॉलिस्टर पुट्टी, आप चाहें तो इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ में आपको एक हार्डनर मिलता है, जो कि इसमें मिक्स करना होता है इसको बनाने के लिए। और फिर जहाँ पर भी होल हों या फिर जोड़ वगैरह हों तो वहाँ पर इसको इस तरीके से भर देना है। यह पुट्टी आप लकड़ी के ऊपर भी भर सकते हैं और लोहे के ऊपर भी भर सकते हैं। कार वगैरह के ऊपर रिपेयर करने के लिए इसी पुट्टी का प्रयोग किया जाता है। यही दोनों पुट्टियाँ लगती हैं इसमें। ये जोड़ वाली जगह पे हमें 2-3 बार पुट्टी करनी होगी। चलिए मैं 2-3 बार पुट्टी कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो अभी हमने पुट्टी कर ली थी, देखिए पूरा सूख भी गया है। अब इसके ऊपर हमें सैंडिंग करनी है। सैंडिंग करने के लिए हम 320 नंबर का रेगमाल यूज कर रहे हैं। और यह रेगमाल पानी से ही लगाना है, क्योंकि यह पुट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। तो सूखा अगर लगाएंगे तो ये पुट्टी बराबर नहीं होगी, इसलिए पानी के साथ में ही इसका प्रयोग किया जाता है। और पूरे लोहे के ऊपर यह रेगमाल लगा लेना है, ताकि जो दाने दूने पड़े हों हल्के फुल्के वह भी कट जाए। उसके बाद में इसको कपड़े से अच्छी तरह साफ़ कर लेना है, पूरा पानी सुखा देना है। और उसके बाद में आप चाहें तो 1 कोट प्राइमर और मार सकते हैं, जो हमने पहले मारा था। अगर नहीं मारना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट पेंट भी अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। हम इसके ऊपर 1 कोट प्राइमर और मार देते हैं, ताकि इसकी थोड़ी बहुत नस और भर जाए जो खाली रह गई हो। प्राइमर करने के बाद में इसको 1-2 घंटे सूखने के लिए छोड़ेंगे। उसके बाद में हम पेंट अप्लाई करेंगे। ये हम इसके ऊपर पेंट अप्लाई कर रहे हैं, निप्पॉन कंपनी का ब्लैक पेंट है ये। बाकी आप कलर कोई दूसरा भी ले सकते हैं, जो भी आप करना चाहते हैं। ये हाई ग्लॉस पेंट है। अगर आप मैट फिनिश करना चाहते हैं तो यह मैट फिनिश में भी मिल जाता है, हर कलर में अवेलेबल है यह मार्केट में। इसको बनाने का तरीका है, 1 लीटर में 200 ग्राम हार्डनर और 200 ग्राम तक ही थिनर पड़ता है, पीयू थिनर। अभी आपको एक बार में जितना यूज करना हो उतना ही बनाना है, क्योंकि हार्डनर पड़ने के बाद में 3-4 घंटे में ही यह ख़राब हो जाता है, सूख जाता है। तो देखिए अभी हमारा इतना ही लगना है, तो हम उसी हिसाब से बना रहे हैं। उसी हिसाब से इसमें हार्डनर भी मिक्स कर रहे हैं और उसी हिसाब से इसमें थिनर भी मिक्स करेंगे। और फिर इसको कपड़े से छान के गन में भर लेंगे। और मारने से पहले हल्का सा रेगमाल भी लगा लेंगे इसके ऊपर, ताकि दाने दूने कट जाएंगे।
उसके बाद में हम इसके ऊपर पेंट अप्लाई कर देंगे। पेंट अप्लाई करने के लिए आपका हवा का प्रेशर कम से कम 60-70 पॉइंट होना चाहिए और फिर इस तरीके से इसके ऊपर अप्लाई कर देना है। इसके ऊपर आप 2-3 कोट भी अप्लाई कर सकते हैं या फिर एक कोट में ही आप इसको फिनिश कर सकते हैं। गन चलाने के ऊपर होता है कि एक कोट में फिनिश होगा कि 4 कोट में फिनिश होगा। ये सब चलाने वाले के ऊपर डिपेंड होता है कि गन किस तरीके से चलाई जाती है, उसी के ऊपर यह सब डिपेंड होता है। एक कोट मारने के बाद में इसको थोड़ा सूखने के लिए छोड़ेंगे। सूखने के बाद में इसके ऊपर डबल कोट अप्लाई करेंगे। अभी ये हमारा डबल कोट लगने वाला है। डबल कोट मारने से पहले आप चाहें तो इसके ऊपर हल्की सी सैंडिंग भी कर सकते हैं। 600 नंबर से हमने सैंडिंग नहीं की है, इसी के ऊपर हमने सेकेंड कोट अप्लाई कर दिया है। सेकेंड कोट में ही ये पूरा फिनिश हो जाएगा। वैसे तो यह हाई ग्लॉस फिनिश पेंट होता है, बाकी अगर आपको इसके ऊपर क्लियर कोट मारना है तो क्लियर कोट भी अप्लाई कर सकते हैं इसके ऊपर। देखिए इसकी फिनिशिंग बिल्कुल हाई ग्लॉस है और ये पूरा फिनिश भी हो चुका है। अगर आपको क्लियर कोट इसके ऊपर मारना है तो आप क्लियर कोट भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर नहीं मारना है तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी छोड़ सकते हैं इसको। क्लियर कोट मारने के लिए इसकी सैंडिंग करनी पड़ेगी हल्की सी 1000 नंबर या फिर 600 नंबर रेगमाल से। उसके बाद में इसके ऊपर क्लियर कोट अप्लाई किया जा सकता है। इस तरीके से कार और बाइक के ऊपर भी पेंट किया जाता है। इस तरीके से पेंट आप लोहे की बनी हुई किसी भी चीज़ के ऊपर कर सकते हैं। क्लियर कोट मैं आपको अभी आगे दिखाता हूँ कि कौन सा क्लियर कोट यूज करना है। ये देखिए ये क्लियर है हमारा। अगर आप चाहें तो लास्ट में इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ये इसकी भी पैकिंग उसी तरह की होती है सेम। इसमें 800 ml बेस होता है। ये देखिए इसकी MRP 691 रुपये है। क्लियर कम्बो पैक है ये। इसके साथ में आपको हार्डनर भी मिलता है। बनाने का तरीका वही सेम है। 800 ml बेस में 200 ml हार्डनर और लगभग 200 ml ही थिनर मिक्स करना होता है। थिनर को आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन हार्डनर आपको पूरा ही डालना पड़ेगा। और थिनर इसमें आपको PU थिनर ही यूज करना है, बाकी कोई दूसरा थिनर तो यूज नहीं करना है। अभी मैं आपको मटेरियल दिखाता हूँ कि इसमें हमने क्या क्या मटेरियल यूज किया है इस तरह की का पेंट करने में। तो ये देखिए सारा मटेरियल हमारा पड़ा हुआ है। ये है हमारा प्राइमर, इसमें 800 ml बेस और हार्डनर इसके साथ में ही मिलता है। और ये है पुट्टी, डीको पुट्टी, जिसको कि NC पुट्टी भी कहते हैं। इसमें आप कंपनी कोई भी ले सकते हैं, सारी कंपनी अवेलेबल है मार्केट में। और ये है 2K पॉलिस्टर पुट्टी, आप चाहें तो इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। ये हार्डनर वाली पुट्टी होती है, ये तुरंत ही सूख जाती है। और ये हमारा पेंट है, निप्पॉन कंपनी का हमने पेंट यूज किया है और PU थिनर। और आपसे एक बात और कहना चाहूँगा कि आप जिस कंपनी का प्राइमर यूज कर रहे हैं उसी कंपनी का पेंट भी यूज करें ज़्यादा बढ़िया रिजल्ट के लिए।